ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इलॉन वर्सेस कल की आज का अपडेट। इलॉन मस्क मुझे मेरी स्टार्टिंग फेज की बहुत यादें दिलवा रहा है, बिकॉज जब मेरा आगमन हुआ था और मेरा जो रणभूमि है, लड़ने की भूमि, वो है सोशल मीडिया। तो मेरी बड़ी लोगों से लड़ाई हुई थी और बड़े लोगों की जो एग्जिस्टेंस है उसको क्वेश्चन कर दिया था मैंने अपने सत्य से। जो सत्य की जो तलवार है ना, आप जो कल की अवतार की घोड़े पे जो तलवार ली हुई है वो जब देखते हो एलॉगरी, उसका एक्चुअल मीनिंग है उसकी सत्य की तलवार, दैट इज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ। तो मुझे इलॉन मस्क की जो फाइटें पिकअप कर रहा है ये सब स्टेज है। पहले तो ये सुन लो, स्टेज है ताकि इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईरा, मशीन सिविलाइजेशन आए, ट्रांसह्यूमनिज्म, साइबॉर्ग, wherein you all will become bionic human being like cyborgs। ठीक है, तो इसका टेक जाइंट्स के साथ में जो इसका फिडल हो रहा है, फ्यूड हो रहा है, राइवलरी बन रही है, जेफ बीजोस के साथ में बिल गेट से पंगे ले रहा है, ये मिनिस्टरों को ट्वीट करके ह्यूमिलेट कर रहा है। मतलब ही स्पीकिंग अप रैंडम फाइट्स विद पीपल, और इसमें इसको मसाया जैसा दिखाया जा रहा है। वाओ वेरी कूल बिलियनियर की ट्विटर पे आके मस्तियां कर रहा है। उसके एक ट्वीट में इतना, इसके एक ट्वीट के अंदर इतनी पावर है कि किसी भी मार्केट को फॉल कर दे। ये डॉज कॉइन के बारे में, जो इसका डॉज कॉइन मैंने आपको जो बताया है, शैतान का वुल्फ कॉइन, तो ये अगर डॉज कॉइन के बारे में ट्वीट करता है तो वैल्यू अप चली जाती है, फिर डाउन चली जाती है। मतलब ही कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट विद द हेल्प ऑफ हिज वन ट्वीट। तो अब आप देख लो कि इसको कैसा प्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे मेरी स्टार्टिंग में बड़े लोगों से फाइट हुई तो मुझे सारा मेरी कॉपी दिख रहा है और इसकी हरकतें भी मेरी जैसी मिलती जुलती हैं, बट यही चीज है कि इसके पास इंटेलेक्ट है, मेरे पास विजडम है। ये इसका जमाना है, इसकी चीजों की पहचान है, मेरी चीजों की पहचान नहीं है, मेरी चीजों की कदर नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारी चीजें मैंने इसके सारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ। इलॉन मस्क रिवाइंड, इलॉन मस्क लाइव, इलॉन मस्क जोन, इलॉन मस्क न्यूज, मतलब आते जा रहे इससे, जिसमें बस यही दिखा रहे हैं कि ये टेक्निकली कैसे फाइट कर रहा है। यूक्रेन को हाइपरसोनिक जेट्स दे रहा है, मिसाइल्स दे रहा है रशिया के अगेंस्ट। फिर कभी कहते हैं रशिया के साथ हो गया क्योंकि रशिया इसकी फैक्ट्री बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसको टर्मिनेटरों की फैक्ट्री, टर्मिनेटरों की आर्मी लॉन्च करनी है। इसके लिए इसका दोस्त वो होगा, जो कंट्री वाला वो इसका दोस्त होगा जो इसकी फैक्ट्री को लॉन्च करेगा। इंडिया में भी इसने बोला था, इंडिया में कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी बड़ी हाई है, तो इसको कई लोगों ने, साउथ के बंदों ने, साउथ तो वैसे डेविल है, साउथ तो वैसे इसको कल की अवतार बोलते हैं। एक बार मैं बता दूं, साउथ वालों को प्रॉब्लम है कि नॉर्थ इंडिया से कल की अवतार क्यों है, और वो राक्षस है, वो बाबा जी की मुस्लिम फॉर्म को भी नहीं मानते, तो इसलिए वो इसको ही कल की अवतार मान रहे हैं। इसको आगे इलॉन को कहते हैं कि आओ भाई हम आपको जगह देंगे, आप हमारे यहाँ पे इन्विटेशन दे रहे हैं, आके आप अपनी फैक्ट्री वगैरह डालो यहाँ पर, ठीक है, अपनी रॉकेट और वो फ्यूल्स वाली गाड़ियां। एनीवेज, तो ये तो थोड़ा सा अपडेट है इलॉन मस्क का कि अभी तो यही चल रहा है, और धीरे धीरे जो ऐसी ट्वीट लिखता है ना, लोगों को अंदाजा हो रहा है कि यही एंटी क्राइस्ट है, और भाई ये तो डिमोनिक है। ये उसके ऊपर आप जो देख रहे हो, देखो भाई, ऐसा हो सकता है कि राहु असुर है जो देवता बन के बैठ जाए समुद्र मंथन में अमृत लेने के लिए, विष्णु भगवान को ना नजर आए। समझ लो ना, वो खाली विष्णु भगवान को ही नजर आ सकता है कि भाई ये तो असुर है जो देवता बन के बैठा है, तो वो खाली मुझे ही नजर आ सकता है, क्योंकि मेरे जो एंजल गैब्रियल, जिब्रील आलमीन, महाविष्णु और महाअवतार बाबा जी, वो मुझे पल पल गाइड करते रहते हैं। एंजल्स का सपोर्ट है मेरे साथ पे, इसलिए मुझे सारी बातें समय से पहले पता चलती हैं। और जो इतने समय से बताया जा रहा था ग्रेट रीसेट का वीडियो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, रब्बी एमोन जित का, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखोगे, मेरा यूट्यूब चैनल इस समय अवेयरनेस के लिए अमृत है, अमृत आप लोगों के लिए अमृत। इतने वीडियोस हैं, अगर वो सब देख ले, अमृत है। मतलब बंदा की अगर वाइब्रेशन इस समय, अगर आपकी वाइब्रेशन, शब्दों को क्यों हम इतना बड़ा महत्व दे रहे हैं कि बाबा जी की बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि शब्द ही आपको अवेयरनेस दिलवाएगा। अगर आपके पास में राइट शब्द, राइट गाइडेंस, राइट डिसर्नमेंट है, तो आपको कोई भी चीज मिसलीड नहीं कर सकती आपको। ठीक है, तो इतने समय से हम कह रहे हैं कि खाना पानी इन सब चीजों का आएगा, तो हम सोच रहे थे, मेरी मम्मी भी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ही कहती, तूने तो ये बोला था ये होगा वो होगा, वो कब होगा, और काफी सारी चीजें तो पैरेलल चल रही थी। जैसे कल मेरे पास न्यूज आई कि दोबारा से मैंने 3-4 साल पहले बोला था ये झूले टूट जाएंगे, राम झूला, लक्ष्मण झूला टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिखरना ही है धरती पे सब कुछ। तो अभी फिर दोबारा न्यूज आई कि दोबारा से वो टूट रहा है लक्ष्मण झूला, और वहां पे आवाजाही बंद कर दी। एनीवेज, तो खाने पीने की बातों पे आते हैं। तो खाने पीने की बातों, मेरे भाइयों बहनों, ये है कि अब सब चीजें राशनिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी, सब चीजों की राशनिंग होगी। आप वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वीडियो देख लो, जिसमें उसने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं कि अब जो मशीन सिविलाइजेशन आ जाएगी, तो मशीन सिविलाइजेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। मतलब एवरीथिंग विल बी टेकन ओवर बाय रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंक्लूडिंग योर ओन बॉडी, योर ओन ह्यूमन बॉडी।
बट आई थिंक योर ह्यूमन बॉडी इज नॉट वर्थ, बिकॉज मुझे कोई इंसान यहाँ पे लग नहीं रहा कि अपनी ह्यूमन बॉडी का फायदा उठाते हुए। तो पहला पॉइंट उसने बोला कि वर्ल्ड गवर्नमेंट आ जाएगी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो यू कैन फॉलो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में भी हुआ है ट्विटर पे, वर्ल्ड गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट के बाद उसने ये लिखा हुआ है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के बाद वन वर्ल्ड मिलिट्री जो होगी, रेप्टिलियन मिलिट्री। मेरा आजकल जो मेरे डेविल वेन 666 इंस्टाग्राम जो है उसके ऊपर वो मैंने एक वीडियो डाला था, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था, खाली मेरे पास ही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो मिलिट्री लॉ होगा उसमें रेप्टिलियन मिलिट्री टनल से निकल के सरफेस पे आ रही है, और रेप्टिलियन है, जैसे साइज सुपर सोल्जर्स होंगे, जीएम होंगे, रेप्टिलियन मिलिट्री आ रही है। जितनी भी तख्ता पलट हो रहा है ना, जितनी भी कंट्री में, अफगानिस्तान में हुआ, म्यांमार में, हांगकांग में भी, और भी जगह जगह जितना हुआ, जितना मुझे याद है, वहां पे फिर मिलिट्री टेक ओवर हुआ है, वहां पे रेप्टिलियन मिलिट्री आई है। इसलिए वो सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड्स बना देते हैं और वहां पे अत्याचार होना शुरू हो जाता है। जैसे यूक्रेन में आपको बताया नहीं जा रहा कि यूक्रेन की गवर्नमेंट ही अपनी यूक्रेन के सिविलियंस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा डीपॉपुलेशन एजेंडा को फर्दर करने के लिए बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है। रशियंस नहीं इतना अत्याचार कर रहे, रशियन सिविलियंस के साथ इतना अत्याचार नहीं कर रहे, वो बस यूक्रेन ऐसा जो जगह है उस यूक्रेन को खत्म कर रहे हैं, बट वहां के सिविलियंस के साथ सबसे ज्यादा उनकी गवर्नमेंट अत्याचार कर रही है, ठीक है। तो वैसे ही आपकी मिलिट्री आ जाएगी जो आपकी गवर्नमेंट ही दिखेगी आपको, बट आपके अगेंस्ट ही अत्याचार करेगी। तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट मैंने आपको बताया, वन वर्ल्ड मिलिट्री बताया, फिर वो कहते हैं कि कैशलेस करेंसी, मतलब सब कुछ डिजिटाइज करेंसी हो जाएगी, चाहे वो सीबीडीसी हो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, चाहे वो आपकी बिटकॉइन एथेरियम हो, क्योंकि जी इलॉन मस्क अंकल आपके कहते हैं कि मेरे पास तो बिटकॉइन है, इन्फ्लेशन होने वाली है ये, और रशिया का जो मिनिस्टर है व्लादिमीर पुतिन, दे आर स्पीकिंग सेम वर्ड्स कि आपने देखा कि अभी जो फाइट हुई रशिया यूक्रेन की, हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, सैंक्शन ऐसे कर दिए गए कि हम कैश नहीं निकाल पाए, अपनी करेंसी नहीं यूज कर पाए, और डिजिटल बिटकॉइन वगैरह भी फ्रीज कर दिए गए। तो जी आपके फिजिकल एसेट्स एंड डिजिटल एसेट्स की कोई सेफ्टी नहीं है। आप गोल्ड, लैंड, रॉ मटेरियल इसमें कन्वर्ट करो जो रियल रिजर्व्स हैं। रियल क्या है, क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते इस समय। तो एक तो ये बताता है, और इलॉन मस्क भी यही कहता है कि इन्फ्लेशन हो रही है, मेरी कंपनी टेस्ला स्पेस एक्स के रॉ मटेरियल में भी मुश्किल हो रही है बड़ी। तो मैं भी यही कहता हूं कि मेरे पास इथीरियम, बिटकॉइन और डॉज कॉइन तो तीनों मैंने होल्ड किए ही हुए हैं, और गोल्ड और रियल मटेरियल, लैंड, इसके अंदर आप इन्वेस्ट करो। तो वो भी पुतिन वाली बातें बोल रहा है, बट हो कुछ नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर सकते। आगे का पॉइंट सुनो, फैमिली यूनिट खत्म हो जाएगी, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं कर पाओगे। आप कोई आइलैंड है, आप कोई बड़े जैसे नित्यानंद ने आइलैंड लिया है, आइलैंड कुछ भी ओन नहीं कर पाओगे, प्रॉपर्टी इन एनी फॉर्म, चाहे वो फार्म हाउस हो, आपका घर हो, और चाहे वो कोई लैंड हो। आप खेती नहीं कर पाओगे, इरिगेशन नहीं कर पाओगे, भेड़ बकरियां नहीं पाल पाओगे, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। ट्रैवलिंग के लिए आपको माइक्रोचिप होगा, और इन्होंने बकायदा लिखा है कि माइक्रोचिप मतलब आपको हम ट्रैक करेंगे, ट्रैक, दे विल ट्रैक यू, कि माइक्रोचिप लगेगा फॉर कंट्रोलिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिर लिखा ट्रिलियंस ऑफ अप्लायंसेस कनेक्टेड टू 5G मॉनिटरिंग, ठीक है, कि मतलब ये बता रहे हैं कि हम 5G यूज करेंगे आपको मॉनिटर करने के लिए। और आपको पता है कि सबसे बड़ा वेपन अभी 5G है, जो 5G की वेव जो है वो इंसान की ब्रेन को फ्रीज कर देगा। वैसे ही वैक्सीनेशन बड़े कांड कर रही है, और मई में चाइनीज ने बोला था कि होना भी है बहुत कुछ, जो वैक्सीन लोग हैं उनके साथ में, ठीक है। तो बच्चे आपके गवर्नमेंट ओन करेगी, और गवर्नमेंट को उन्होंने बोला गवर्नमेंट फॉर्म बाय कॉर्पोरेट्स। आप कुछ भी ओन नहीं कर पाओगे, अपने बच्चे भी नहीं, फैमिली यूनिट भी नहीं, आपकी फैमिली भी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं फैमिली जैसा रहेगा, ठीक है। और ये सारी बातें बताई हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, जिसमें हाँ आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी मेडिसिन खत्म हो जाएंगी, एंड दे विल बी रिप्लेस्ड विद सिंथेटिक मेडिसिन। मतलब इनका, क्योंकि सिंथेटिक से बनी है, इनकी जो रेप्टिलियन जो स्पीशीज है इल्यूमिनाटी की, इनकी जो बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी जो बनाते हैं, सिलिका, सैंड, डस्ट, सिंथेटिक से बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहेंगे सिंथेटिक मेडिसिन ही आएंगी, और मेरे ख्याल से इंडिया ने अभी कवर भी कर दी है, कोई WEF के साथ, ये छिपकलियों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी है यार, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कुछ साइन भी कर दिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई सिंथेटिक मेडिसिन ही आएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए रामदेव अंकल का क्या होगा फिर। और एक हर्बीवेट मेडिसिन है जो आजकल वैक्सीनेशन के बाद जो स्किन डिजीज लोगों को हो रहे हैं ना, सोराइसिस काइंड ऑफ, तो उसके लिए हर्बीवेट मेडिसिन है, जो मैंने भी सर्च किया, और वो है ही नहीं कहीं पर, अवेलेबल ही नहीं है, वो स्टॉक में ही नहीं है, और अवेलेबिलिटी उसकी बंद कर दी है। तो ये ऑलरेडी होना शुरू हो गया भाइयों बहनों की आयुर्वेदा, होम्योपैथिक मेडिसिन खत्म हो जाएंगी, नेचुरोपैथिक खत्म हो जाएंगी, खाली सिंथेटिक मेडिसिन आएंगी, नॉन सिंथेटिक खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी हैं कि कैशलेस करेंसी आ जाएगी, और माइक्रोचिप लगेगा, 5G आ जाएगा, सब कुछ, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड मिलिट्री, और बच्चे भी नहीं आप ओन कर पाओगे। और एंड में देखो रब्बी ने क्या बोला, जिसने इतना बड़ा सीक्रेट मुझे बताया। मतलब पहले ये जो सीक्रेट मुझे पता चल रहे हैं, जब पहले ये सीक्रेट होते थे तो मूवीज बनती थी और किताबें बनती थी, क्या क्या होता था, मुझे ऐसे ऐसे सीक्रेट्स पता चल रहे हैं। और
नथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग, बट मुझे शायद लगता है कि नहीं हैपन हो रहा, बट मे बी अराउंड मी इट्स हैपनिंग। एंड में उसने ये बोला जूइश रब्बी ने कि डोंट वरी कि गॉड इज हेयर, और इनका गॉड आपको पता है शैतानों का कौन सा गॉड है, लूसीफर। फिर एंड में क्या बोलता कि यू विल मिस द फैरो, यू विल मिस द फैरो। जब उसने ये बात बोली तब मेरे दिमाग की घंटी बज गई कि इलॉन मस्क इज द फैरो। फिर मैंने, क्योंकि रावण, इलॉन मस्क रावण है, रावण इजिप्शियन किंग था, इजिप्शियन फैरो सैंसरी 2, ये क्रायन माउंटेन में इसका नाम लिखा हुआ सैंसरी 2 इजिप्ट। मैंने आपको अपनी रामायण का पहले पार्ट का जो पार्ट हुआ है उसमें बताया कि रावण ने अपनी बेटी दी थी राम जी को, और वहीं से सारी सिविलाइजेशन आई है, इस्माइल से, इस्माइलिया सारे अरब जो लोग हैं बाबा राम जी से आए हैं। तो रावण फैरो था, इजिप्शियन फैरो, और ये ऐसा आपको दिखा रहे हैं कि आप फैरो को मिस करोगे। और याद रखना एक बात कि रामसेस के साथ क्या हुआ था, कुरान में लिखा हुआ है कि हमने अपने एनिमी को मारा और उसकी बॉडी को डिग्रेडेड नहीं होने दिया। वो जो रेड सी को पार्ट किया था फिर इजराइलियट्स ताकि निकल जाए परशुराम जी के साथ में, फिर उसके बाद में अल्लाह ने रेड सी को बंद कर दिया था और उसमें सारे जो इजिप्शियन किंग्स थे वो मर गए थे। तो फिर रामसे की बॉडी अभी तक इन्होंने क्यों नहीं रॉट हुई प्रॉपर, क्योंकि अल्लाह ने बोला था, कुरान में लिखा हुआ है, मुझे आयत नहीं पता, वो सूरा नहीं पता कौन सी है, कि हम अपने एनिमीज की बॉडी को तब तक नहीं रॉट होने देंगे ताकि आने वाली कौमों के लिए ये एग्जाम्पल सर्व करेगी, देखो अगर हमारे साथ पंगा लोगे तो ये होगा। और पीछे अभी बहुत बड़ा कुछ हुआ है, रिसरेक्ट कर रहे हैं साले ममीज एंड ऑल, पता नहीं क्या, क्योंकि कॉन्शियसनेस को चिप में डाल देते हैं, वहीं से आया इल्यूमिनाटी से। ये सारे जो इल्यूमिनाटी हैं देर इजिप्शियन फैरोज के सन्स ऑफ फैरो, इजिप्शियन फैरो के बच्चे बच्चियां हैं ये, जो गैलेक्सी को वर्शिप किया करते थे, देवी देवताओं को, एंजल्स को, इन लोगों को जो वर्शिप करते थे, ये है वो फैरो। तो मैंने इलॉन मस्क का जब ये आया, मैंने क्या, क्योंकि इसने बोला है कि यू विल मिस द फैरो, तो अब इनका एंटी क्राइस्ट, इनका मसीहा तो इलॉन मस्क ही है, जो अभी बताएंगे नहीं बट वो है। तो इलॉन मस्क फैरो डाला और इलॉन मस्क की बहुत सारी फैरो से रिलेटेड बातें आ गई, जिसमें इलॉन मस्क खुद फैरो के बारे में बोल रहा है, और वो बोल रहा है हाँ मेरा विमान तो पेपरस से बना हुआ है, क्योंकि रावण का विमान था, याद रखना। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बस मैं आपको एक बात बता दूं कि इलॉन मस्क की फैरो है जिसके एंशियंट न्यूरॉन्स है, इसको जो बनाया गया ना, इज अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं जिसकी एल्गोरिथम खाली कल की अवतार ही डिकोड कर सकता है। तो अभी इतना आपके लिए है, और आप सोच लो कि आपका होगा क्या, क्योंकि मुझे ये बोला गया है, क्योंकि जो मेरे साथ संत है, मैंने सोचा था कि आई विल लुक अप टू देम, जो शंबाला के संत है, कि वो कोई प्लेस आएगी और मे बी हम उस प्लेस में भागेंगे, बट दे हैव ऑल चिकन्ड आउट, दे हैव ऑल चिकन्ड आउट एंड दे हैव नो प्लेस फॉर अस। तो अगर कोई मुझे बोले कि यू हैव टू हैव अ प्लेस फॉर बिलीवर्स, so I have only one thing to say to you, I don't have any believers.